हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। और जैसा कि बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे सीबीएसई बोर्ड के, तो डेट शीट आ गई है क्लास 10th की 2021 की और सीबीएसई के द्वारा जारी की गई है ये। और अभी 2 फरवरी को ये स्कीम जारी की गई है। तो सबसे पहले आपके सामने एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। डेट एंड टाइम एक तरफ दे रखा है, सब्जेक्ट कोड के साथ साथ सब्जेक्ट के नेम भी दे रखे हैं। और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पेपर जनरली जो होगा वो उड़िया, कन्नड़ या ये लैंग्वेज जनरल नहीं मिलती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर का है। और थर्सडे को यानी 6 मई को आपका पहला पेपर होगा। 6 मई को टाइमिंग है 10th क्लास के लिए 10:30 से और 1:30 बजे तक की। ठीक है, 10:30 से और 1:30 बजे तक की आपकी टाइमिंग है। तो 6 मई को आपका पहला पेपर हो चुका है और इसके बाद में फिर आपका 10 मई को है दूसरा पेपर। दूसरा पेपर है आपका 10th मई को जो कि हिंदी का होगा। पहला आपका हो चुका है 6 मई को जो कि आपका इंग्लिश का है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा है 10 मई को मंडे को, टाइमिंग वही है 10:30 से 1:30 बजे तक। ठीक है, फिर इसके बाद में इनमें से भी अगर आपकी कोई और लैंग्वेज आपकी हैं तो उसका पेपर रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद अगर आगे चलेंगे तो पंजाबी है, जर्मन है, ये सारी भाषाएं यहाँ दे रखी हैं। इसके बाद आपका जो मेन पेपर आएगा वो आएगा आपका साइंस का, यानी कि 15 तारीख को सैटरडे को साइंस का एग्जाम रहेगा। साइंस को थ्योरी की क्लास या प्रैक्टिकल जो भी है वो सब इसी में रहेगा। 15 मई को पहला पेपर आपका 6 मई को हो गया, दूसरा हो गया आपका 10 को और फिर उसके बाद 15 मई को। इसके बाद में अगर आपके पास पेंटिंग वगैरह हैं तो ये सारे सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद फिर आगे देखते हैं होम साइंस, अगर किसी के पास है तो होम साइंस का पेपर है 20 तारीख को। इसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर है 21 तारीख को। जिनके पास मैथमेटिक्स है उनका पेपर हो गया 21 तारीख को। मेजर पेपर होगा बेसिक वालों का बेसिक और स्टैंडर्ड वालों का स्टैंडर्ड, एक ही दिन पर, टाइमिंग वही है सेम टू सेम। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, ये पेपर अदर लैंग्वेज के हैं। इसके बाद में और बहुत सारी आपकी लैंग्वेज हो सकती हैं, तेलुगु, सिंधी, इन सब के पेपर है इस टाइम पर। इसके बाद आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस का पेपर है आपका 27 तारीख को। ठीक है, 27 को आपका पेपर है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हो तो 29 का आपका पेपर है आपके पास। संस्कृत अगर किसी के पास है तो वो 2 जून को आपका पेपर है और 7 जून को आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है। ये है। अच्छा, ये कुछ नोटिस के रूप में दे रखे हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम सबका दे ही रखा है आपको, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट पेपर एज गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर भी फॉलोड। और आंसर बुक वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट बिटवीन 10 to 10:15। ओके, इसलिए 10 बजे से टाइमिंग रखी गई है और 15 मिनट जो है वो टाइम पढ़ने के लिए आपके लिए निर्धारित किया गया है। तो सेम तरीके से है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं इसको। ठीक है, और PDF डाउनलोड भी आप कर सकते हैं या यहाँ से आप ले लीजिएगा। मैं भी इसको समराइज करके भी आपको दिखाई देता हूँ। ये है आपका 12th क्लास की डेट शीट सीबीएसई की। और 12th क्लास में 2 तरह की शिफ्ट चलेंगी आपकी, एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी, एक आफ्टरनून शिफ्ट होगी। दोनों में पेपर हैं, दोनों शिफ्ट में। कोरोना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह से अरेंज किया है। तो सबसे पहला पेपर है आपका इंग्लिश का जो कि आपका होगा 4 मई को और मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी 10:30 से और 1:30 बजे तक के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखें ज़रा। तो ये बहुत सारी और भी लैंग्वेज हैं। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन का आप लोगों का पेपर है, ये आपका मेन पेपर है फिजिकल एजुकेशन। इसका भी पेपर है आपका 8 मई को। ठीक है, सैटरडे वाले दिन। 4 मई के बाद फिर 8 मई को आपका पेपर है। इसके बाद फिर और भी आप देख सकते हैं इनको। इसके बाद आपका मेन जो है वो है आपका फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स जो भी आपने लिया होगा वो है फिर 13 मई को। 13 मई के बाद फिर आपका जो पेपर है वो आएगा आपका, ये भी लैंग्वेज हैं। इसके बाद अकाउंटेंसी, जो बीकॉम वाले हैं उनके लिए अकाउंटेंसी का पेपर है आपका 17 मई को। इसके बाद मेन जो पेपर है वो है आपका केमिस्ट्री 18 मई को। पॉलिटिकल साइंस अगर आर्ट साइड ले रखी है तो उनके लिए 19 मई का पेपर है। इसके बाद आगे बढ़े हम तो आप लोगों का
बायो का पेपर जो है वो है 24 तारीख को, और इकोनॉमिक्स का पेपर है 25 तारीख को, 25 मई। और इसके बाद सोशियोलॉजी अगर आपने लिया है आर्ट्स में है तो 28 तारीख को है पेपर। और इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी का पेपर 31 मई को है। काफ़ी टाइम आपको हिंदी के लिए, और कोई भी छुट्टी आपको नहीं मिलेगी जून के मैथमेटिक्स के पेपर में। वो 1 जून को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है और 31 तारीख को ही आपका पेपर जो है वो हिंदी का है। तो हिंदी और मैथमेटिक्स में कोई टाइम नहीं दिया गया है, ये आप लोग एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इसलिए मैथमेटिक्स की तैयारी आप लोग अच्छे से करते भी रहिए, कोई आपको एक्स्ट्रा बीच में टाइमिंग नहीं दी गई है। इसके बाद जियोग्राफी वगैरह अगर किसी के पास सब्जेक्ट हो तो वो ले सकते हैं यहाँ पर। साइकोलॉजी है, होम साइंस वालों का आपका पेपर 7 जून को है। हिस्ट्री का जो पेपर है वो आपका 10 जून को है। शेड्यूल के बारे में आपको दे ही दिया गया है, ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ जो मैंने तैयार की है स्कीम उस पर। ये देखिए मैंने 10th क्लास के लिए एक अलग से निकाल ली है, अपने हाथ से लिखी है। तो आप लोग अपना इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने आप लिख लीजिए। टाइम 10:30 से 1:30 बजे तक का ही है, 10th क्लास की है ये स्कीम। पहला पेपर है आपका इंग्लिश का 6 मई को थर्सडे को, दूसरा पेपर है 10 मई को हिंदी का, तीसरा पेपर है 15 मई को साइंस का, चौथा पेपर मैथमेटिक्स का है। जिनके पास होम साइंस होगी उनका 20 मई को है, जिनके पास मैथमेटिक्स होगा उनका 21 मई को है, फ्राइडे को मैथमेटिक्स का। फिर है 27 मई को आपका लास्ट पेपर हो जाएगा सोशल साइंस का, और जिनके पास अगर कंप्यूटर है तो उनका 7 जून को हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके मेन पेपर जो हो गए वो 6 मई इंग्लिश, 10 मई हिंदी, 15 मई साइंस और 21 मई मैथमेटिक्स और 27 मई सोशल साइंस। देखा जाए तो सबसे कम टाइम आपको सोशल साइंस में मिल रहा है, इसलिए आप अपनी पहले से तैयारी रखिएगा। 12th क्लास की स्कीम की बात करें तो 12th क्लास के लिए भी टाइमिंग जो है वो आपका फर्स्ट में ही है, सारे के सारे मेजर पेपर, और वही 10:30 से 1:30 तक का आपका टाइम वहाँ रहेगा। ये है स्कीम 12th क्लास की, आप इसको भी लिख सकते हैं। पहला पेपर है आपका इंग्लिश का, इंग्लिश से शुरुआत हो रही है तो 4 मई का पहला पेपर आपका इंग्लिश का है। 8 मई को आपका फिजिकल एजुकेशन का, जो कि सभी के लिए ज़्यादातर कंपलसरी होता है, जिसने ले रखा होगा उसके लिए पेपर होगा ही। 13 मई फिजिक्स का पेपर है, 18 मई केमिस्ट्री का पेपर है, 24 मई बायो वालों का बायो का पेपर है, और 31 मई हिंदी को पेपर है, और 1 जून मैथमेटिक्स का पेपर है। ध्यान देने वाली बात फिर से वही है कि 31 मई को आपका 12th क्लास का हिंदी का पेपर है, और तुरंत ही 1 जून को आपको फिर से मैथ का पेपर देने जाना होगा। इसकी कोई तैयारी के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप मैथमेटिक्स की तैयारी पहले से करिएगा। तो आशा करता हूँ आपको स्कीम समझ में आ गई होगी, डेट शीट अच्छे से समझ में आ गई हो। डिस्क्रिप्शन में CBSE की वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दिया गया, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और भी ढेर सारी वीडियोस आपको इसी तरह की यूजफुल मिलती रहेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।